Good morning students. Today I would like to teach you about SEBI. SEBI मतलब Security Exchange Board of India. क्या होता है कि जो शेयर मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट होती है, वो क्या है? फाउंडेशन है, मतलब बेस है एक कंट्री की डेवलपमेंट का। क्योंकि शेयर मार्केट के थ्रू ही लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर। इट मीन्स लोगों की जो सेविंग होती है वो क्या होती है? मोबिलाइज होती है स्टॉक मार्केट के थ्रू, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। वो उन लोगों तक पहुंचती है, उन इंडस्ट्री तक पहुंचती है जिनको नीड होती है। तो जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो क्या है? बेस है, फाउंडेशन है एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि एक कंट्री की डेवलपमेंट जब शेयर मार्केट पर डिपेंड करती है, स्टॉक मार्केट पर डिपेंड करती है, तो उस स्टॉक मार्केट को रेगुलेट भी तो करना पड़ेगा ना, उसको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा ना। तो शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आया, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। ठीक है, ये एक्ट इस्टेब्लिश किया गया जिसका काम क्या था, पर्पस क्या था? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। बट ये जो एक्ट था वो फेल हो गया, ये एक्ट फेल हो गया स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में। तो जो इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसके ड्रॉबैक्स को, इसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए क्या आ गया? सेबी आ गया, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या था कि रेगुलेट करना स्टॉक मार्केट को और प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स को। जो कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट था उसकी कुछ लिमिटेशन थी, वो फेल हो गया था, वो स्टॉक मार्केट को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया था, इसीलिए सेबी आया जिसका काम क्या था? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। जो सेबी था वो इस्टेब्लिश किया गया 1988 के अंदर। सेबी इस्टेब्लिश किया गया 1988 के अंदर। उस टाइम ये क्या थी? एक रेगुलेटरी बॉडी थी, मतलब इसका काम क्या था? रेगुलेट करना। फिर क्या हुआ? 1992 के अंदर सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब कंपल्सरी। तो जो सेबी एक्ट बना वो बना 1992। क्वेश्चन आ जाता है, रेगुलेटरी बॉडी 1988, स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 और सेबी एक्ट क्या है? 1992। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, कि सेबी को क्यों इस्टेब्लिश किया गया। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, फर्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अभी आपको बताया ही सी कि जो मेन और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है सेबी का वो क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, ताकि जो भी पार्टीज़ हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। मतलब ये देखना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सभी पार्टीज़ को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। देन आता है प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर। अभी देखो, कैपिटल मार्केट आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है? कैपिटल मार्केट क्या होता है? जो कि
मोर देन 1 ईयर की सिक्योरिटीज़ में डील करता है। 2 होती हैं, प्राइमरी मार्केट होती है और सेकेंडरी मार्केट होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो कैपिटल मार्केट है ना वो इन्वेस्टर्स के बिना तो मीनिंगलेस है। अगर कोई इन्वेस्ट करने वाला ही नहीं है, कोई शेयर्स डिबेंचर्स परचेज करने वाला ही नहीं है, तो क्या है, वो मार्केट चलेगी? नहीं चलेगी। तो कहते हैं कि जो कैपिटल मार्केट होती है वो इन्वेस्टर्स के बिना मीनिंगलेस है। अब बात आती है कि अगर इन्वेस्टर के बिना वो कैपिटल मीनिंगलेस है तो क्या ऑब्जेक्टिव बनता है सेबी का कि उन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोटेक्ट किससे किया जाए? कई बार कंपनीज क्या करती हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देती है, इन्वेस्टर्स को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देती है ताकि इन्वेस्टर हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट कर ले। तो सेबी क्या करता है, ये चीज़ चेक करता है कि कहीं कोई कंपनी इन्वेस्टर को कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रही, कहीं वो अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर, क्योंकि प्राइमरी मार्केट भी आ गया ना, कहीं वो अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, कहीं वो अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं पब्लिश कर रही ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आकर इन्वेस्ट करें। तो ये चीज़ चेक की जाती है। इससे क्या हो रहा है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिल रही है। तो प्रोटेक्शन किस किस तरह से मिलती है कि ये चेक करना कहीं इन्वेस्टर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड तो नहीं की जा रही, क्या शेयर्स की डिलीवरी टाइम पर हो रही है, डिलीवरी में जो रिस्क आता है या कई बार पेमेंट में रिस्क आता है। आपको ये बताया था, एक पे इन डे होता है, एक पे आउट डे होता है। पे इन डे क्या होता है, जब इन्वेस्टर क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज को शेयर्स या फिर पेमेंट देता है। मतलब अगर उसने सेल करने हैं तो वो शेयर्स देगा, अगर उसने परचेज़ करने हैं तो पेमेंट करेगा। तो कहते हैं कि चाहे तो शेयर्स की डिलीवरी हो चाहे पेमेंट हो, तो कोई भी अगर रिस्क होता है उस रिस्क को भी कम करता है कौन, सेबी करता है। मतलब इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी, इन्वेस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना किसका काम है, सेबी का काम है। आया समझ? फर्स्ट क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, वो ये देखता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाए, एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए। उसके बाद प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर, कैपिटल मार्केट जो है इन्वेस्टर के बिना मीनिंगलेस होती है, तो सेबी टाइम टू टाइम चेक करता है, कंट्रोल करता है, देखता है कहीं इन्वेस्टर को कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही, उनको जो डिलीवरी है वो टाइम पर दी जा रही है, शेयर्स की ये नहीं दी जा रही, अगर पेमेंट हो रही है तो वो टाइम पर हो रही है नहीं हो रही। इट मीन्स कि उनको क्या की जाती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर आता है थर्ड, चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। कि सेबी क्या करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को भी चेक करता है। अब बात करते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। ये देखो क्या होता है, जो कंपनीज की इंटरनल पार्टीज होती हैं, कंपनी की इंटरनल पार्टीज होती हैं, वो कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठाती हैं। कंपनी की इंटरनल पार्टीज कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठाती है जिससे जनरल पब्लिक को लॉस होता है। क्या बोला, जो कंपनी की इंटरनल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, इंटरनल पार्टीज लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, चेयरमैन हो गए, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठाती हैं जिससे क्या होता है, जनरल पब्लिक को लॉस होता है। एग्जाम्पल लेकर करते हैं हम कि जैसे क्या है, अब क्या है, कंपनी के जो इंटरनल पार्टीज है उन्हें कंपनी की एक्चुअल पोजीशन पता होती है, ठीक है, तो वो उस एक्चुअल इन्फॉर्मेशन का, एक्चुअल पोजीशन का बेनिफिट उठाते हैं। जैसे क्या है, कंपनी को ये लगता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये लगता है कि आने वाले टाइम पे हमारे जो शेयर के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, कि मान लो आज 20 है ना,
आज शेयर का प्राइस 20 है तो नियर फ्यूचर में क्या होगा, ये जो शेयर का प्राइस है ये 35 तक जाएगा। मतलब ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसको पता है, कंपनी को, क्योंकि कंपनी की जो पार्टीज होती है उन्हें ही एक्चुअल पोजीशन का पता होता है, बाहर वालों को नहीं पता होता। बाहर वालों के अकॉर्डिंग तो कंपनी अच्छी भी चल रही होती है, कंपनी बुरी भी चल रही होती है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या है वो कंपनी के जो मेंबर्स हैं वही बता सकते हैं। तो शेयर का प्राइस है 20। अब कंपनी की पार्टीज़ को लगता है कि फ्यूचर में जो शेयर का प्राइस होगा वो 35 होगा। कंपनी क्या करती है, या कंपनी का कोई भी पर्सन होता है, क्योंकि हमने क्या कहा कि कंपनी की जो इंटरनल पार्टीज़ होती हैं वो कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, तो ये सीक्रेट ही तो होगी कि कंपनी की जो पार्टीज़ हैं उनको ये लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे और 35 तक पहुंचेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने किसी रिलेटिव को, जो कंपनी का मेंबर था उसने अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को बोल दिया कि तू आज लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स परचेज कर ले, क्योंकि आज तो सस्ते हैं, आज लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स परचेज कर ले और कल को जब शेयर्स का प्राइस 35 हो जाएगा ना तो सेल कर देना। उसने क्या किया, लार्ज क्वांटिटी में 1 लाख शेयर्स परचेज कर लिए। ठीक है, मेंबर ने कहा कि इकट्ठे शेयर्स परचेज कर लो, आज सस्ते हैं कल को महंगे हो जाएंगे, और जो प्रॉफिट होगा ना वो हम हाफ ऑफ शेयर कर लेंगे। ठीक है, अब इसने क्या किया, परचेज कर लिया। अब परचेज़ कर लिया, फ्यूचर में जब प्राइस इंक्रीज़ हुआ इसने सेल कर दिया। अब इससे फ़ायदा तो उसके रिलेटिव को हुआ ना, उसने सस्ते में परचेज़ किए और महंगे में सेल कर दिए, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो इनके पास थी। अब इससे लॉस किसको हुआ, आम जनता को, जनरल पब्लिक को। तो ये क्या कहलाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या कहलाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये चीज़ क्या है, रॉन्ग है, अनफेयर है। आया समझ। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जो कंपनी की इंटरनल पार्टीज़ होती हैं, लाइक कंपनी के डायरेक्टर हो गए, प्रमोटर हो गए, वो क्या करते हैं, उनके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है और वो उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठाते हैं, जिससे क्या होता है, जो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, हर्ट हो जाते हैं, उनको क्या होता है, लॉस होता है। तो सेबी क्या करता है, टाइम टू टाइम चेक करता है कि कोई भी कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है। कंपनी क्या करती है कि सेबी होता है वो टाइम टू टाइम चेक करता है कि कोई भी कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर इन्वॉल्व होती है तो उस कंपनी पर पेनल्टी लगाई जाती है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स। ब्रोकर्स आपको पता है कौन होते हैं, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं जो शेयर्स को परचेज या फिर सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करते हैं नॉन मेंबर्स के बिहाफ पे। नॉन मेंबर्स मतलब लोगों के बिहाफ पे। क्या बताया कि ब्रोकर्स मेंबर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं, जो शेयर्स डिवेंचर्स में डील करते हैं, परचेज सेल करते हैं नॉन मेंबर्स के बिहाफ पे। तो सेबी जो है वो ब्रोकर्स पर भी कंट्रोल करता है, वो ब्रोकर्स की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। कई बार क्या होता है, ब्रोकर अपने इन्वेस्टर्स को, मतलब लोगों को, फेक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देते हैं, मतलब फेक शेयर्स दे देते हैं। तो ये रॉन्ग चीज़ है ना। ठीक है, तो यह क्या करता है, सेबी ब्रोकर्स को कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है कि कहीं ब्रोकर कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे, कहीं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे इन्वेस्टर को, या फिर जो फेक शेयर्स हैं वो तो नहीं पकड़ा रहे। उसके अलावा क्या होता है, जब ब्रोकर नॉन मेंबर्स के बिहाफ पे शेयर्स में डील करता है, परचेज सेल करता है, तो कुछ ना कुछ कमीशन भी चार्ज करता है। तो वो कुछ कमीशन जो होता है वो कुछ परसेंटेज होता है। तो सेबी ये भी चेक करती है कहीं ब्रोकर ओवर चार्ज तो नहीं कर रहा ना, कहीं वो कमीशन जितना है उससे ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा। अगर कोई ब्रोकर ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो जो सेबी होता है वो उसकी मेंबरशिप को क्या कर देता है, कैंसल कर देता है।
आया समझ कि जो सेबी है वो ब्रोकर्स को रेगुलेट कर रहा है, ब्रोकर्स पर नज़र रख रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ पर, कि कहीं वो इन्वेस्टर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा, कहीं वो फेक सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहा, कहीं वो कमीशन ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा। अगर ब्रोकर किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसकी जो मेंबरशिप होती है उसी टाइम क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। आया समझ? तो 4 ऑब्जेक्टिव थे, कौन कौन से? स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को चेक करना और ब्रोकर्स को कंट्रोल करना। उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ सेबी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 3 फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट। सेबी के 3 फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट। प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करना, जैसे अभी हमने पढ़ा कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। अब इन्वेस्टर को कैसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? सेबी क्या करता है, चेक करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब कि कहीं इन्वेस्टर को कुछ भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट तो नहीं दी जा रही, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी जा रही जिससे इन्वेस्टर कंफ्यूज हो। उसके अलावा टू चेक इनसाइडर ट्रेडिंग। अभी आपको बताया इसी इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा लेती हैं कंपनीज, जिससे क्या होता है, जनरल पब्लिक को लॉस होता है। उसके अलावा प्रोटेक्टिव, कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है सेबी? इन्वेस्टर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करके, कि जिन सिक्योरिटीज़ में डील किया जा रहा है, इन्वेस्टर जिन सिक्योरिटीज़ में डील कर रहा है, परचेज और सेल कर रहा है, उससे रिलेटेड एजुकेशन इन्वेस्टर को प्रोवाइड करके इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एंड द लास्ट 4th, टू प्रमोट कोड ऑफ कंडक्ट, कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाना, लाइक ऑनेस्टी हो गया, ये सारी चीज़ें वो भी क्या करता है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी का काम है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। उसके अलावा पेनल्टी, कि इन केस अगर कोई भी कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, तो सेबी क्या करता है, उन कंपनीज पर पेनल्टी लगाता है। तो पेनल्टी आ जाए तो कौन सा फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। आया समझ? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को चेक करना कि कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट तो नहीं सप्लाई की जा रही। उसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग को चेक करना, उसको कंट्रोल करना, पेनल्टी लगाना, इन्वेस्टर को एजुकेशन प्रोवाइड करनी और सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को प्रमोट करना। देन आता है रेगुलेटरी, रेगुलेट करना, रजिस्टर करना, रेगुलेट करना, रजिस्टर्ड करना। तो सेबी का फंक्शन क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन? वो रजिस्टर करता है, किसका? ब्रोकर का, क्योंकि ब्रोकर को सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो सेबी का काम क्या है, ब्रोकर्स को, जो सब ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, इन सब का रजिस्टर्ड करवाना। उसके बाद आता है रजिस्टर और रेगुलेट करना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, जो कंपनी को रेट देती हैं। जैसे आप लोगों ने कॉलेज की सुन रखी है ना, नैक की ग्रेड मिलती है A+, A, B+, B, इस तरह से क्या होता है, कंपनीज को भी रेटिंग दी जाती है, जिसके बेस पर हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी टॉप पे है, कौन सी नंबर 1 पे है, कौन सी नंबर 2 पे है, कौन सी 3 पर है। तो रेट कौन देता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये क्या करती हैं, कंपनी के कैपिटल के बेस पे, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे रेटिंग देती हैं। और फिर जब उनको रेट मिलती है तो कंपनी क्या करती है, इस चीज़ को पब्लिश कर देती है ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो उन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उन
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रजिस्टर्ड कौन करता है? सेबी। कौन करता है? सेबी करता है। उसके बाद आता है ऑडिट करना। रेगुलेट कैसे करेंगे कि जो शेयर मार्केट होती है उसकी ऑडिटिंग कौन करता है? सेबी करता है। देखना कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, अकाउंट सही से बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये सारी चीज़ें चेक करना। उसके अलावा रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट, हर किसी में ये लिखोगे रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड सुना कि क्या होता है? जो पुअर पीपल होते हैं उनकी स्मॉल सेविंग को मोबिलाइज करना किसका काम होता है? म्यूचुअल फंड का। मतलब इनडायरेक्टली तो शेयर्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड में आ जाता है, तो वहाँ से क्योंकि वो एक्सपर्ट है उनको पता है कि किस कंपनी के शेयर्स में हमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टर को इतना नहीं पता, जितने जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पता होता है। तो वो क्या करते हैं, लोगों के जो सेविंग आई उसका थोड़ा थोड़ा पैसा हर टाइप की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं कि इन केस अगर कहीं पर लॉस भी हो जाए तो दूसरे वाले से कंपनसेट किया जा सके। उसके बाद आता है लास्ट हमारा डेवलपमेंट फंक्शन। अब ये देखो, प्रोटेक्टिव में हमने कहा कि प्रोटेक्ट करना, एजुकेशन प्रोवाइड करनी। किसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी उसके अंदर? इन्वेस्टर को। बट इसके अंदर जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, वो किसको की जा रही है? इंटरमीडियरीज को, मतलब ब्रोकर्स को, सब ब्रोकर्स को। उनको बताना कि तुमने कैसे डील करना है, तुमने कैसे शेयर्स को सेल करना है, कैसे कस्टमर से, इन्वेस्टर से बात करनी है, उनको ट्रेनिंग देना। किसका फंक्शन है? डेवलपमेंट फंक्शन सेबी का। उसके बाद आता है जो सेबी होती है वो क्या करती है? टाइम टू टाइम रिसर्च करती है, ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करती है? पब्लिश करती है। सेबी क्या करती है? टाइम टू टाइम रिसर्च करती है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको पब्लिश करती है, ताकि जो कैपिटल मार्केट के अंदर लोग हैं, जो पार्टीज़ हैं, जो ऑपरेट कर रही हैं, जो वर्क कर रही हैं, जो डीलिंग कर रही है, उनके लिए इजी हो जाए। क्योंकि अपडेटेशन हो जाती है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको अपडेट किया जाता है। मतलब कोई न्यू रूल आया, न्यू रेगुलेशन आए, कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट कर देना, उसको पब्लिश कर देना, ताकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पता लग जाए और उनके लिए इजी हो जाए डील करना। आया समझ? तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमारा जो 10th यूनिट है वो कंप्लीट हुआ। आज के जो टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया? सेबी क्या होता है? जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग से ब्रोकर को कंट्रोल करता है। उसके अलावा क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। देन हमने फंक्शन के प्रोटेक्टिव में प्रोटेक्ट कर रहा है, रेगुलेटरी में रजिस्ट्रेशन का वर्क आ रहा है, रजिस्टर किया जा रहा है ब्रोकर को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, वेंचर कैपिटल को, म्यूचुअल फंड को, ऑडिटिंग की जा रही है, और कोई भी फीस चार्ज की बात आ जाए वो भी किस में आ जाता है? रेगुलेटरी के अंदर। डेवलपमेंट में ब्रोकर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, इंफॉर्मेशन पब्लिश की जा रही है, ये सब। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।